हाँ बच्चों, हमने पिछले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में समझा था। तो हमने ये देखा कि प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाने पर पहले करंट धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो सैचुरेट फोटो करंट कहलाता है। और फिर जब हम उसके पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं, फोटो करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटती है। तो इसी को हम एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे देखें, तो हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि जिस वक्त पोटेंशियल जीरो था, प्लेट ए का पोटेंशियल जीरो था, तब फोटो करंट जीरो नहीं थी। तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन जिनमें इतना सफिशिएंट एनर्जी था कि वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पाए, तो वो फोटो करंट देते हैं। अब हमने क्या किया, प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो प्लेट ए पर पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, जिसकी वजह से फोटो करंट बढ़ा। अब एक ऐसी स्टेज आती है कि उसके आगे पोटेंशियल और बढ़ाने पर हमें फोटो करंट में कोई चेंज नहीं मिलता है। तो उस पर्टिकुलर करंट को हम सैचुरेट फोटो करंट कहते हैं। और उसके बाद में जब हम प्लेट ए का पोटेंशियल नेगेटिव करते हैं सी के रेस्पेक्ट में, तो फोटो करंट घटता है। तो लेस एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहले रुक गए। मतलब वापस अपन फर्स्ट चैप्टर का अगर डायग्राम ध्यान रखें तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट वाले फोटो इलेक्ट्रॉन थे वो पहले रुक जाते हैं। हम नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाना शुरू करें तो एक ऐसी स्टेज आती है कि सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। मतलब वो फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो। तो हम यहां पर दो तरह के ग्राफ देखते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर सैचुरेट करंट हमारे पास थी और इंटेंसिटी कांस्टेंट थी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है हर इंडिविजुअल फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाना। ठीक है, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर सैचुरेट फोटो करंट की सिचुएशन में अगर आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हो तो सैचुरेट फोटो करंट चेंज नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आता है। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इन थर्ड केस इज ग्रेटर, इसका मतलब ν3 ज्यादा था। इसी तरह से जब हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच गए, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद अगर आप इंटेंसिटी में चेंज करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब बात करें, मान लीजिए हम सैचुरेट करंट पर आए और उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो इसका मतलब एनोड पे पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास में फोटो करंट बढ़ता है। अब हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस की। तो फॉर गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आप फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर रहे। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ क्वार्ट्ज प्लेट का कलर चेंज नहीं कर रहे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब सोर्स की प्लेट सी के साथ डिस्टेंस। ओके, अब यहां पर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें। सबसे पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? फॉर अ गिवन मेटल एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाले फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी सरफेस पर,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और ये जो टाइम डिफरेंस होता है ये 10⁻⁹ सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन इंटरेक्शन है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। कहने का मतलब अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी केवल एक ही फोटोन लेके आए तभी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। राधे राधे।